रक्त पिशाच। आधी रात गए जब पूरा गांव नींद के आगोश में खोया था। बिरजू अपने घर में लालटेन जलाए एक पुरानी किताब के पन्ने पलटने में व्यस्त था। मकान की नींव खुदवाते समय बिरजू को जमीन में से एक भारी बक्सा मिला था। बक्से को देखते ही बिरजू खुश हो गया। उसने मकान की नींव खोदते मजदूर को कुछ रुपए दिए और ये बात किसी को न बताने की हिदायत देकर उसी पल वहां से उसे चलता कर दिया। वो मन ही मन बहुत उत्साहित था। अपने पिता से गड़े धन के बारे में उसने अनेक कहानियां सुनी थी। उत्सुकतावश जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसके अंदर एक लोहे की बड़ी सी तिजोरी दिखाई पड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बिरजू ने तिजोरी खोली तो देखा कि तिजोरी के अंदर सिंदूर से कुछ त्रिभुज जैसी आकृति बनाई हुई है और उस आकृति के ठीक बीचों बीच एक पुरानी सी किताब रखी हुई है। आखिर ऐसा क्या है इस किताब में जो इसे छिपाने के लिए इतने भारी भरकम बक्से और तिजोरी को जमीन में गाड़ना पड़ा? सोच में डूबे हुए बिरजू ने जैसे ही पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला, अचानक ही धरती हिलने लगी। इतना भयानक भूकंप कि गांव के सभी लोग अपने अपने घरों को छोड़ बाहर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में रेतीली आंधी चलने लगी और कुछ घंटों के बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। बिरजू भी किताब को भूल तूफान से बिगड़ी अपनी गृहस्थी को ठीक करने में लग गया। 2 दिन बाद, अरे, उस किताब को तो मैं भूल ही गया था। आज ही देखता हूँ आखिर क्या है उस किताब में। अपनी उत्सुकता को वो ज्यादा देर तक मन के भीतर नहीं दबा सका और लालटेन जलाकर किताब के पन्ने पलटने लगा। किताब कुछ अद्भुत लिपि में लिखी हुई थी, किंतु इतना अवश्य समझ में आ रहा था कि कोई मंत्र लिखे गए हैं। बीच बीच में कुछ विशेष चिन्ह भी अंकित थे। चिन्हों को ध्यान से देखने पर उसे लगा जैसे किसी ने ग्रह नक्षत्रों का चित्र बनाया हुआ है। कुछ भयानक चेहरे भी पुस्तक के विभिन्न पृष्ठों पर अंकित थे। सिर पर सिंह, बिल्कुल छिपकली जैसा चपटा शरीर और लंबे जानवरों जैसे नाखून। हाथ और पैर की मदद से चौपाया जानवर की तरह चलने वाले किसी जीव की आकृति देखकर बिरजू के रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ने लगी। बिरजू की उस पुस्तक को पढ़ने की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई थी। अगले कुछ और पन्ने पलटने के पश्चात उसने पाया कि आगे की पुस्तक हिंदी में लिखी हुई है। वो गंभीर होकर पुस्तक को पढ़ने लगा। ये पुस्तक कोई आम पुस्तक नहीं है। इसमें आज तक की सबसे अद्भुत दैत्य शक्ति रक्त पिशाच को बुलाने और उससे लाभ लेने की विधि वर्णित है। क्या रक्त पिशाच? 3 पंक्तियां पढ़ने के बाद ही बिरजू का हलक सूखने लगा और पसीना उसके कानों को भिगोने लगा। रोमांच और भय के मिश्रित भाव के साथ उसने आगे पढ़ना शुरू किया। रक्त पिशाच एक अत्यधिक शक्तिशाली पिशाच है। एक बार यदि इसे अपने काबू में कर लिया जाए तो यह मनुष्य को पूरी धरती का स्वामी बना सकता है। धन, दौलत, ऐश्वर्य, खेत, खलिहान, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस पर यह विजय नहीं दिला सकता। बिरजू की आंखें चमक उठी। उसने अलादीन के चिराग के किस्से सुने तो थे, किंतु वास्तव में ऐसा कोई चिराग उसके हाथ लग जाएगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लालच ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। पुस्तक में बताई हुई विधि और मंत्रों के अनुसार उसने पूरी तैयारी कर ली थी। तंत्र विधि करने के लिए सबसे पहले बिरजू को एक मानव खोपड़ी की जरूरत थी। आधी रात को ही वो शमशान भूमि में मानव खोपड़ी की तलाश में निकल गया। काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक खोपड़ी मिल ही गई। खोपड़ी लेकर उसने पुस्तक में बताई विधि अनुसार जमीन पर पहले कुमकुम से एक घेरा बनाया और फिर बीचों बीच खोपड़ी को रख दिया। खोपड़ी के पास ही उसने यज्ञ प्रज्वलित किया और पुस्तक में दिए गए वर्णन के अनुसार ही खोपड़ी के पास तरह तरह की ज्योमेट्रिकल आकृतियां बना ली। किताब में बनी भयानक दैत्य की आकृति भी उसने जमीन पर उकेर ली थी। किताब खोलकर अब बिरजू ने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया।
रात के तकरीबन 2 बजे, जब वातावरण में गहरी ठंडक फैल रही थी, पेड़ की डाल पर बैठे उल्लू सन्नाटे को चीरती आवाज के साथ नसों में कंपी बिखेर रहे थे और दूर जंगल से सियारों के रोने की भयानक आवाजें किसी अनहोनी का अंदेशा जाहिर कर रही थी। बिरजू पूरी तरह से तंत्र मंत्र में डूबा हुआ था। अब बस अंतिम आहुति देना शेष रह गया था। उसने एक झटके से पास में रखे चाकू से अपनी उंगली काटकर यज्ञ में चढ़ा दी। बिरजू की उंगली से खून का फव्वारा छूट रहा था। खून की बूंदों से खोपड़ी को स्नान कराने के बाद उसने कुछ बूंदें अग्नि में डाल दी। अंत में उंगली से टपकते खून से उसने जमीन पर बने दैत्य को कुछ बूंदें अर्पित कर दी। बिरजू की तंत्र साधना अब पूरी हो चुकी थी। एकाएक उसके घर से बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी। बाहर से कुत्तों के रोने की बदसूरत आवाजें सुनाई पड़ रही थी। बिरजू के कमरे में अचानक धुआं फैलने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक आकृति दिखाई पड़ने लगी। बिरजू को अपनी आंखों पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। धुआंनुमा आकृति धीरे धीरे एक भयानक सा रूप ले रही थी। ये कोई 8 फीट ऊंचा दैत्य था जिसके शरीर पर कोई खाल नहीं थी। उसके शरीर की मांसपेशियां बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही थी। होठों से बाहर तक निकले हुए बड़े बड़े दांत और बिना बालों वाला सींग नुमा सर, ये सब इतना भयानक था कि बिरजू अब इस रक्त पिशाच के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वो पिशाच गरज के साथ बुदबुदाया। तेरे बदन से आती हुई मानव रक्त की गंध मुझे तेरी ओर खींच रही है। भूख अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे यहाँ बुलाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन पुस्तक में तो लिखा था कि आज से तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। गुलाम? तुझे क्या लगता है तूने मुझे यहाँ बुलाया है, हैं? मुझे पता था तेरे जैसा कोई न कोई लालची मेरे बिछाए इस जाल में जरूर फंसेगा। तकरीबन 100 साल पहले की बात है। हरिप्रसाद नाम के एक व्यक्ति को तंत्र विद्या सीखने की जिज्ञासा हुई। विद्या सीखने के लिए उसने एक बहुत ही सिद्ध अघोरी गुरु से दीक्षा लेनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो तंत्र विद्या के बारे में जानने लगा, उसे पता चला कि भूत प्रेत आत्मा के अतिरिक्त भी कुछ काली शक्तियां होती हैं। उन्हीं शक्तियों में से एक होती है रक्त पिशाच। रक्त पिशाच हर अमावस्या के दिन शिकार करते हैं और मानव रक्त पीकर अपनी प्यास मिटाते हैं। रक्त का प्रलोभन देकर उन्हें धरती पर बुलाया जा सकता है। अगर वे किसी के बस में हो जाए तो मन चाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। गुरुजी की बताई सारी बातें हरिप्रसाद एक कलम की मदद से कागज पर लिखने लगा। जब गुरु, राहु, शनि और केतु एक ही रेखा में होते हैं तो वह पैशाचिक नक्षत्र कहलाता है। उस नक्षत्र में यदि यक्त पिशाच का आवाहन किया जाए तो वह प्रकट हो सकता है। लगता है इतने समय से सीखी हुई विद्या के परीक्षण का समय आ गया है। क्यों न मैं रक्त पिशाच को बुलाकर अपने साथ रख लूं और उससे धन दौलत ऐश्वर्य की मांग करूं। हरिप्रसाद ने गुरुजी की पूरी बात समझे बिना ही पैशाचिक नक्षत्र में तंत्र मंत्र की सहायता से रक्त पिशाच का आवाहन कर दिया। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। हरिप्रसाद ये समझ नहीं सका कि इतने भयानक पिशाच को बार बार मानव रक्त लाकर देना उतना आसान नहीं है। अगर मानव रक्त न मिले तो वो भूख से विचलित होकर अपना सुरक्षा घेरा तोड़कर बाहर निकल जाता है और इस प्रकार उसके मार्ग में जो भी आता है वो उसके शरीर का कतरा कतरा खून चूस लेता है। हरिप्रसाद के बुलाने पर रक्त पिशाच उसके सामने प्रकट हो गया। हरिप्रसाद ने गुरुजी की बताई विद्या का प्रयोग करके एक सुरक्षा घेरा बनाया और रक्त पिशाच को उस घेरे में रहने के लिए कहा। मुझे बहुत भूख लगी है,
जल्दी से मुझे कोई मानव ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। रक्त पिशाच की बात सुनकर हरिप्रसाद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो दौड़ते हुए शमशान भूमि से बाहर निकल गया। कुछ दूरी पर एक गरीब भिखारी पेड़ के नीचे सोया हुआ उसे दिखाई दिया। हरिप्रसाद ने उसे जगाया और कहा, देखो, मेरी माँ बहुत बीमार है, शमशान भूमि के पास जमीन पर गिरी पड़ी है। उसे उठाने में मेरी मदद कर दोगे प्लीज? वो आदमी हरिप्रसाद की बातों में आ गया और उसके साथ शमशान भूमि में पहुंच गया। वहां सामने एक भयानक पिशाच को खड़ा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पिशाच के बदन में सैकड़ों घिनौने कीड़े रेंग रहे थे और शरीर की मांसपेशियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर से खाल खींच ली गई हो। पिशाच को देखकर भिखारी अपने कदम पीछे हटाने लगा। तभी उस पिशाच के शरीर से कुछ कीड़े रेंगते हुए भिखारी के शरीर पर चढ़ गए और उसका खून चूसने लगे। भिखारी पूरी ताकत लगाकर चीख रहा था। दर्द के कारण अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी पिशाच ने अपने लंबे हाथों से भिखारी की गर्दन पकड़ी और उसे घसीटकर अपने पास ले आया। भिखारी को दर्द से तड़पता देख वो जोर जोर से हंसने लगा। अगले ही पल उसने अपने शरीर पर रेंगते कीड़ों को उस भिखारी के ऊपर छोड़ दिया। उसके शरीर के हर हिस्से पर अब वे खून चूसने वाले कीड़े चिपक चुके थे। कुछ ही देर में उन कीड़ों ने उसके शरीर का बूंद बूंद खून निचोड़ लिया। उसके बाद वे पिशाच के शरीर में वापस चले गए। कुछ देर बाद, तुमने मुझे खुश किया है। बोलो बोलो, क्या मांगते हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे ढेर सारा धन ला कर दो। रक्त पिशाच हरिप्रसाद की बात सुनकर हवा में हाथ घुमाकर उसे ढेरों सोने के सिक्के दे देता है। अब वो हर अमावस्या को रक्त पिशाच को एक शिकार ला कर देता और बदले में एक वरदान लेकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे गांव में लोगों को हरिप्रसाद पर शक होने लगा। देखो, गांव के लोगों को मुझ पर शक हो गया है। अब कुछ दिनों तक मैं तुम्हें कोई शिकार नहीं दे पाऊंगा। अगर मैंने इन्हें भोजन नहीं दिया तो मेरे शरीर पर रेंगते ये कीड़े मुझे खा जाएंगे। जाओ और जाकर भोजन लेकर आओ, नहीं तो आज तुम ही मेरा भोजन बनोगे। रक्त पिशाच की बात सुनकर हरिप्रसाद बहुत डर जाता है। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गांव के लोगों ने उससे बात करना छोड़ दिया था। अब कोई भी उसकी बातों में नहीं आने वाला था। कोई और रास्ता ना देख वो रोते हुए गुरुजी के पास पहुंच जाता है। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैंने आपके दिए ज्ञान और विद्या का दुरुपयोग किया है। वो रक्त पिशाच भोजन मांग रहा है। अगर मैंने उसे भोजन नहीं दिया तो वो पहले मुझे मारकर मेरा रक्त पिएगा और उसके बाद गांव में जाकर सब कुछ तबाह कर देगा। कुछ कीजिए गुरुजी, कुछ कीजिए। नहीं, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गुरुजी हरिप्रसाद को तो लौटा देते हैं, किंतु वे जानते थे कि आज चंद्र ग्रहण की रात है। एक रक्त पिशाच को सिर्फ चंद्र ग्रहण के दिन ही उसके लोक में वापस भेजा जा सकता है। इसलिए वे अपनी कुटिया के बाहर चंद्र ग्रहण लगते ही रक्त पिशाच की शक्तियां कम करने की विधि करने लगते हैं। दूसरी ओर हरिप्रसाद हताश होकर पिशाच के पास आता है। देखो, अब मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। अब जाने दो मुझे, और तुम भी अपने स्थान पर लौट जाओ। गुरुजी की विधि शुरू करने के कारण रक्त पिशाच खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। जैसे ही हरिप्रसाद उसके सामने आया, वो दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। रक्त पिशाच को अपना अंत सामने दिखाई दे रहा था। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं, तो तू अपनी इस तंत्र की किताब में वो लिख जो मैं तुझे कहता हूँ। अपने प्राण बचाने के लिए हरिप्रसाद उस किताब में लिखे मंत्रों और विधियों का गलत अर्थ लिख देता है और एक बक्से में बंद करके जमीन में गाड़ देता है, ताकि आज नहीं तो कल
कोई किताब पढ़कर लालच में रक्त पिशाच को तंत्र विधि से वापस बुला ले। चंद्र ग्रहण से क्षीण हो चुकी रक्त पिशाच की शक्तियों का फायदा उठाकर गुरुजी ने उसे इस लोक से बाहर भेज दिया। तब से आज तक रक्त पिशाच वापस इस दुनिया में आने का मार्ग ढूंढ रहा था। आज बिरजू के लालच के कारण एक बार फिर से रक्त पिशाच धरती पर अपना आतंक फैलाने आ गया था। बहुत दिनों से किसी का रक्त नहीं पिया, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। इससे पहले कि बिरजू वहां से भाग पाता, पिशाच के लंबे नाखून और दांतों ने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसके शरीर से खून चूसकर उसके नीले पड़ चुके शरीर को हवा में उछाल दिया। रक्त पिशाच की भूख बिरजू का रक्त पीने के बाद और भी अधिक बढ़ गई थी। अब तो रक्त पिशाच दिन के उजाले में बिरजू के घर में छिपा रहता और रात होते ही कभी कोई इंसान तो कभी जानवर का खून पीकर उसे मार डालता था। सब और त्राही माम मच गया था। जब हर रोज कोई ना कोई लाश रहस्यमय तरीके से पाई जाने लगी तो गांव के लोग मिलकर एक अघोरी साधु के पास गए। साधु ने अपनी शक्तियों को केंद्रित कर सारा सच पता लगा लिया और एक सिद्ध ताबीज बनाकर बिरजू के घर की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने अपने एक शिष्य को कुछ समझाया और फिर ईश्वर का ध्यान करके वो निकल पड़ा। साधु को इतना तो समझ में आ ही चुका था कि इस गांव में किसी पिशाच का साया है। बिरजू के घर में कदम रखते ही साधु को जैसे एक जोरदार झटका लगा और वो छिटक कर दूर जा गिरा। झटका इतना जोरदार था कि उसके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया था। वो अभी भी अपने कार्य के लिए संकल्पित था। घिसटते हुए उसने फिर से घर के भीतर प्रवेश किया। सामने से पिशाच गर्दन टेढ़ी करके छिपकली की तरह जमीन पर सरकते हुए बाहर निकला। चला जा यहाँ से, चला जा। साधु ने पिशाच के पास पहुंचने का प्रयत्न किया, लेकिन उससे पहले ही साथ खड़ी दीवार भर भराकर उस पर गिर पड़ी। पिशाच का अट्टहास वातावरण में गूंजा और साधु की उसी पल मौत हो गई। गांव वाले दूर खड़े सारा मंजर देख रहे थे। साधु बाबा की मौत की खबर सुनते ही उनके शिष्य ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, गुरुजी को शायद पिशाच की शक्ति का अंदाजा था, इसीलिए वह मुझे एक अंतिम उपाय बताकर गए हैं। गुरुजी के अनुसार पिशाच को अब तक क्रोध आ चुका होगा। वो हम सभी को हमारी गंध से पहचानता है। हम यह गांव छोड़कर जहां भी जाएंगे वो हमारे पीछे पीछे वहां आ जाएगा और इसीलिए सबसे पहले हमें इसे इसी गांव के भीतर बांधना होगा। भाइयों, ये बलिदान का दिन है। हम सभी को अपने घरों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि जितने लोगों का रक्त इसे मिलेगा इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी और इस तरह ये पूरी धरती का स्वामी बन जाएगा। इसलिए आज रात ही हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। गुरुजी के बताए अनुसार सबसे पहले गांव के लोगों ने बिरजू के घर में आग लगा दी ताकि वो किताब नष्ट हो जाए। उसके बाद उन सभी ने सामूहिक रूप से गांव छोड़कर घरों में आग लगा दी। गांव वालों के जाने के बाद पिशाच एक घर से दूसरे घर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी जीवित मानव नहीं दिखाई पड़ा। अंत में लंबे समय तक कोई शिकार न मिलने पर वो सुप्त अवस्था में पहुंच गया। पिशाच ने गांव की सीमा पार करने का भी बहुत प्रयास किया, किंतु बाबा ने सिद्धियों से अपनी मृत्यु पूर्व ही पूरे गांव की सीमा को हनुमान बाबा की भभूत से स्पर्श कराकर किलित कर दिया था। अतः वो इस गांव से कभी भी बाहर नहीं निकल पाया। कहते हैं वो रक्त पिशाच अभी भी उस गांव की सीमा में कैद है। उस गांव में वीरान हो चुके मकानों के खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं।